हसन की नई फिल्म इंडियन 2 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। ट्रेलर से हमें अंदाजा लग ही गया था कि ये कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। मैं थिएटर में गया तो उन्होंने इसका ओरिजिनल तमिल वर्जन लगा रखा था। ख्याल आया कि अगर कायनात भी मुझे पिक्चर दिखाना चाहती है तो कितनी बढ़िया होगी है। रिजल्ट शॉक्ड मी। कहानी इसकी ऐसी है कि पहले मूवी के इवेंट्स के बाद इंडियन ने इंडिया छोड़ दिया था। उनके एब्सेंस में करप्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा और अब ये फिर से अपनी पीक पे पहुंच चुका है। कुछ लोग इससे लड़ने की कोशिश करते हैं पर उनको पता चलता है कि उनकी कोशिशों का कोई फायदा नहीं हो रहा। उनको आइडिया आता है कि इंडियन को वापस बुलाना चाहिए। एक वही है जो इंडिया को फिर से सुधार सकता है। ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं कम बैक इंडियन। सेनापति वापस आते हैं और करप्शन का दी एंड स्टार्ट्स। इंडियन 2 देखने में बहुत सुंदर है। इसकी सिनेमेटोग्राफी, सेट्स, कलर ग्रेडिंग बहुत ही ब्यूटीफुली करी गई है। मूवी के अंदर एक सीन और एक सॉन्ग है जहाँ पे ये सारी चीजें पीक करती हैं। एक तो वो गाना है जिसका नाम मुझे समझ नहीं आया, लेकिन वो देखने में क्या बढ़िया लग रहा था। शायद ट्रेलर में भी उसके 2-3 शॉट हैं। पूरा फ्रेम रेड कलर से भरा हुआ है और बीच में हमारे मेन कैरेक्टर्स व्हाइट शर्ट में डांस कर रहे हैं। जब थिएटर में ये चीज दिखाई थी तो भाई वो स्केल देख के ही दिमाग खराब हो गया था। सिर्फ इस गाने को शूट करने के लिए उन्होंने लगभग 15 से 20 माइल तक लोगों को बिठा रखा था। दूसरा सीन फर्स्ट हाफ के अंदर आता है और वहाँ पे गोल्ड कलर को जो यूज किया है भाई मास्टरफुल। सेट बहुत ज्यादा खूबसूरत है। स्टोरी वाइज उस जगह पे जो भी चल रहा हो मुझे उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग वो जगह लग रही थी। ज्यादा बोलूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। अगर तुमने मूवी देख रखी है तो कमेंट से बताना क्या तुम्हारे भी वही थॉट्स हैं। इंडियन 2 का ऑन पेपर कॉन्सेप्ट मुझे काफी बढ़िया लगा। पहली मूवी में सेनापति की बैक स्टोरी, उसकी किलिंग और उसके फिलॉसफी के बारे में हमें समझाया गया था। इंडियन 2 में शंकर ने उन किलिंग्स की जो रिपरकशंस है उनको भी दिखाने की कोशिश करी है, जो कि काफी नया आइडिया था। सुनने में इंटरेस्टिंग भी है और अगर इसे अच्छे से एग्जीक्यूट करा जाता तो इंडियन 3 के लिए जो क्यूरियोसिटी मेकर्स क्रिएट करना चाह रहे थे वो हो भी जाती। कमल सर का मेकअप बहुत ही बढ़िया लग रहा है और इंडियन 1 के मुकाबले यहाँ पे वो ज्यादा यंग लग रहे हैं। उनके एक्शंस भी यहाँ काफी ज्यादा डिफरेंट है। 2023 में नई टेक्नोलॉजी को दिखाने के लिए इन्होंने एनिमेशन और ग्राफिक्स का बहुत ही बढ़िया यूज किया है। देखने में बढ़िया लगता है और इससे ये भी पता चल जाता है कि इंडियन 1 से लेकर 2 में ये दुनिया कितनी बदल चुकी है। पर काश ये बात मैं इसकी स्टोरी टेलिंग के बारे में भी कह पाता। मूवी देखते समय कोई एक्साइटमेंट अंदर से निकल के नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें बोर करता है, लेकिन कुछ ऐसा भी नहीं है जिसको देख के तुम एंटरटेन हो रहे हो। सिर्फ बैठे हुए हो, आंखें सामने कमल हसन एक बढ़िया मेकअप के साथ चले जा रहे हैं और तुम देखे जा रहे हो। स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा बोरिंग है और सीन्स को इतना ज्यादा स्ट्रेच कर रखा है कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सेनापति इंडिया में आके जो भी चीजें करता है उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। रैंडमली किसी को भी चूज करता है, वहाँ जाता है, उसको मारना स्टार्ट करता है और डायलॉग्स में हमें बताता है कि वो बुरा इंसान क्यों है। विलन की बुराई हमें दिखाई नहीं, बताई जा रही है। यहाँ पे वो विलन है ये पता तो चल जाता है पर फील नहीं होता। इंडियन 2 3 घंटे लंबी पिक्चर है, फिर भी फिल्म में ज्यादा कुछ नहीं होता। कहानी बस थोड़ी सी ही आगे बढ़ी है। इसके अंदर के सीन्स ऐसे लिखे हुए हैं मानो हम कोई 2010 की मूवी देख रहे हो। अगर तुम्हें पुलिस से बचना है तो एक इम्पोर्टेंट आदमी को पकड़ लो, उसकी कनपट्टी पे बंदूक रखो और आराम से चल के निकल जाओ। पुलिस क्यों ही तुम्हें फॉलो करेगी। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं पर कोई उसको क्यों चेक करेगा। सीबीआई वाले हैं, वहाँ दिमाग वाले लोग फिर न जाते हैं। हाई सिक्योरिटी वाली जगह पे कहाँ से आ गया, अपना काम खत्म करा, कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। और चेस सीक्वेंस तो तुम जानते ही हो कमर्शियल मूवीज में कैसा होता है। एक्शन की क्वालिटी भी उसी लेवल की है। कुछ जगहों पे काफी क्लेवर एडिटिंग का यूज किया पर ओवरऑल बिलो एवरेज है। कई जगहों पे तो ये मतलब कुछ भी वाले लेवल पे पहुंच चुके थे। मार्शल आर्ट्स की सेनापति के कैरेक्टर को इतना यूनिक बनाता था, इस मूवी में उसे ऐसा कॉमेडी गैग यूज कर लिया है। एक ब्रूटल किलिंग मेथड से अब वो एक अब्सर्ड चीज बन के रह गई है। कहानी कहाँ जा रही है पता ही नहीं है। किसी भी एक प्रॉपर विलन को एस्टेब्लिश नहीं किया जिसको देख के ऐसा लगा कि सेनापति बस इंडिया के अंदर आए और उन्हें लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। भले उनका लॉजिक कुछ भी हो पर करते वो यही रहे हैं ना। अगर कोई विलन होता तो ये सारी किलिंग समझ में भी आती। ओवरऑल अच्छी स्टोरी नहीं है, कोई एक लेजेंडरी फेस ऑफ नहीं है। याद है ट्रेलर के अंदर हमें कितने सारे कैरेक्टर दिखाए गए थे, वो जितने देर ट्रेलर के अंदर है उतना ही मूवी के अंदर भी रैंडम चीजें हो रही है जिसकी वजह से प्लॉट आगे बढ़ रहा है। फिर सीन के बीच में ये लोग अब्रप्टली काट देते हैं। जाओ अब अगले साल आना इंडियन 3 में देखना आगे क्या होता है। सेकंड हाफ में हमें थोड़ा बहुत इमोशन देखने को मिलता है और लगता है कि हाँ अब ये कहानी कुछ अच्छे वे में आगे बढ़ रही है। पर उसके बाद 45 मिनट लंबा चेस और मूवी खत्म। तो ओवरऑल कहो तो ये 2010 की मूवी है जिसको थोड़ा अपग्रेड करके 2024 में रिलीज कर दिया है। सिर्फ सिनेमेटोग्राफी और कमल सर की एक्टिंग इसमें अच्छी थी। और सिर्फ एक लाइन में कंक्लूड करना हो तो मैं कहूंगा कि ये 3 घंटे लंबा ट्रेलर है इंडियन 3 के लिए। बाकी अगर तुमने मूवी देख रखी तो अपने थॉट्स नीचे कमेंट से बता देना। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपने दोस्त का शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब।